अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है सेल ऑर्गेनेल में से गोल्गी एपरेटस के बारे में है कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है एज अ सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम क्लास 9 की करिकुलम के हिसाब से देखेंगे। तो एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स सिस्टर्नी इन द सेल, ठीक है। तो फिजिशियन थे इटालियन फिजिशियन जिनका नाम है कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने फ्लैटेंड सेक्स जो हैं उनके मतलब कि चिपटे चिपटे से जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको डिस्कवर किया था और उन सेक्स को वो कहते थे सिस्टर्नी, ठीक है। और ये कहाँ पर था? सेल के अंदर था। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। उसमें क्या था, उस सेट में क्या था कि बहुत सारे सिस्टर्नी जो हैं वो एक दूसरे से स्टैक हुए थे, स्टैक्ड ओवर हुए थे। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो कंप्लीट सेट्स हैं सिस्टर्नी के वो कहलाते हैं गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही मौजूद होते हैं। It modifies molecule coming from rough endoplasmic reticulum and pack them into a small membrane bound sac called Golgi vesicles, ठीक है। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास से आ रहा होता है और फिर उसको पैक करके स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोल्गी वेसिकल्स, ठीक है। दिस सेक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन सेल और टू इट्स एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। ये जो सेक्स बने हैं ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत सारी लोकेशन पे सेल के अंदर और सेल के बाहर सिक्रीशन के तौर पर, जैसे कि फिगर 4.17 में इन्होंने शो किया है, ठीक है। तो फिगर 4.17 ये रहा, ठीक है, जिसमें ये बता रहे हैं कि फंक्शन जो है गोल्गी एपरेटस का बता रहे हैं और इसकी लेबलिंग कैसे हुई है कि वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर है प्रोडक्ट फ्रॉम इंटरनल यूज़, ठीक है, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिखा रहे हैं और इसके अलावा जो ये सिस्टर्नी दिखा रहे हैं, सिस्टर्नी से क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, सिक्रीशन हो रही है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो है मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइड में कैमिलो गोल्गी उनकी पिक्चर भी है कि डिड यू वॉन द 1974 नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में इन्होंने नोबेल प्राइज़ वॉन किया 1974 में, ठीक है, डिड यू में। In 1906, Golgi was awarded Nobel Prize for the Physiology and Medicine। 1906 में गोल्जी ने नोबेल प्राइज़ जीता फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस के बारे में इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये गोल्गी एपरेटस का नाम गोल्गी इसलिए है क्योंकि कैमिलो गोल्गी ने इनको डिस्कवर किया था और इन्होंने अपने नाम पे ही इस ऑर्गेनेल का नाम रखा, ठीक है। तो ऑल्सो आपको गोल्गी एपरेटस के बारे में समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।